हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ आवर प्राइस एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारीय कोमलावट के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये जो हैं वो हमारे किस बुक से हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और अपनी एनसीईआरटी बुक से हैं। कौन कौन सी बुक हैं? दोनों बुक्स के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को लिया है। कौन से? एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, दूसरा बेटा आपका है एनसीईआरटी की जो मेन बुक आपके स्कूल में चल रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा प्रत्येक क्वेश्चंस का। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है ठीक जब एक फर्कनली में एक अम्ल का विलयन है ना, अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर अम्ल को आप किसके साथ मिलाओगे? क्षार के साथ, तो क्या क्या होगा? विलयन का ताप बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा बेटा, है ना। विलयन का ताप बिल्कुल बढ़ेगा। विलयन का ताप घटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बढ़ेगा तो फिर घटेगा क्यों? ठीक, क्योंकि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। विलयन का ताप समान रहेगा? नहीं। लवण का निर्माण होगा? बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा ऑप्शन सही है। तो ये कौन से में आ रहे हैं, पहले और चौथा? ये है बेटा डी। तो आपका कौन सा सही हो गया? डी सही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर दे रहा है। क्या कर रहा है? लाल को बेटा नीला कर रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लाल को नीला। देखो आपको ट्रिक याद रखनी है, छा ला नी, छा ला नी। एक और दूसरी है अनीला। छालानी का मतलब है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, छालानी का मतलब क्षार क्या कर रहा है? लाल लिटमस पेपर को बेटा नीला कर रहा है। और अनीला का मतलब अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, इस चैप्टर के वीडियोस का लिंक दे रखा है, पूरा साइंस का प्लेलिस्ट है। ठीक है, और नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो इस चैप्टर के। ठीक, कोई भी इश्यू अगर आ रहा है किसी भी टॉपिक में तो आप एक काम करें, इस चैप्टर्स को एक तो आप इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, और वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और ऑप्शन तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करा ही दे रहा हूँ। ठीक, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई विलयन है बेटा, जलीय विलयन, वो क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो इसका मतलब लाल को अगर नीला कर रहा है तो वो कौन है? क्षार होगा, वो क्षार है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन विक्रमित हो जाएगा, यानी उल्टा। यानी कैसा कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है तो नीला से लाल हो जाए। नीला से लाल कब होगा? जब अम्ल हो। ठीक, तो देखते हैं भाई, बेकिंग पाउडर तो खुद ही क्षार है, चूना इससे भी कुछ नहीं होने वाला, और इससे भी। तो ये तीनों ही अपने गलत हैं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमें जो मिलाना पड़ेगा बेटा, वो मिलाना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था? कोई जलीय विलयन था जो लाल लिटमस को नीला कर रहा था। अगर उसमें अधिक की मात्रा में आप HCl मिला दोगे तो वो फिर अम्लीय हो जाएगा, और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को फिर लाल कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक आर्द्र दिन में, आर्द्र मतलब ये बरसात वाले दिन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, मतलब HCl गैस, ठीक, ये विरचन के दौरान, मतलब निर्माण इसका मतलब होता है, दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड बोले तो CaCl2, इसको निर्जली कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है बेटा। ठीक है, निर्जली कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या है? सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रचित नली में से गुजारा जाता है। रचित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है? देखो, मुक्त गैस को अवशोषित करना, नहीं, गलत बात है। गैस को नमी प्रदान करना, नहीं भाई, ये भी नहीं है। गैस से नमी को अवशोषित करना, बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है? निर्जली कारक, मैंने बताया ना आपको, मुक्त गैस से Cl नेगेटिव आयनों को अवशोषित करना, ये भी। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है, तो आपका सी ही सही है। क्लियर बेटा? देखो ऑप्शंस को ढंग से समझना है, ठीक है, नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, कुछ नहीं होने वाला।
समझना ही पड़ेगा। पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, और जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? नीला तोता नहीं, ये तो जल रखता है, तो इसको तो अपने को नहीं पूछना है, ठीक है। ये रखता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, हाँ ये नहीं रखता, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसमें तो जल कहीं भी नहीं होता। धावल सोडा में भी जल होता है, जिप्सम में भी जल होता है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ये, बाकी सब नहीं, ये सारे ही जल रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, ठीक है भाई, क्योंकि यह है लवण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का होता तो उदासीन होता भैया। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो क्षारकीय लवण थोड़ा मिलेगा, उदासीन मिलेगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, तो फिर यहाँ पे अम्लीय मिलेगा। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? बेटा इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है। कौन सी होगी? क्षारीय। तभी तो देखो हम जब इसमें पढ़ते हैं इनेमल वाला, दांत कैसे खराब होते हैं, क्योंकि अम्ल जो जीवाणु होते हैं उनसे बढ़ता रहता है, और पीएच वैल्यू 5.5 से जब कम हो जाता है तो दंत क्षरण होता है, ठीक है। तो जब अम्लीय मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तभी तो दंत क्षरण हो रहा है। और दांत में भैया जो इनेमल है वो कैसा है? क्षारीय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्षारीय होने के कारण अगर अम्ल बढ़ेगा तो ये बेकार हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया है, किसमें? जल में मिला लिया हमने, ठीक है, तथा इसे स्थिर छोड़ दिया, ठीक है भैया। स्वच्छ जल अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। बेटा इसके लिए आपको किताब में जो डायग्राम दे रखा है पीएच स्केल का, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, बिना देखे उसको इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? ठीक है, तो आप वहां पे देखना, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। हरा नीला जो करेगा यहाँ पे 7 नींबू का रस, नींबू का सिरका, साधारण लवण, ये तो कुछ फर्क ही नहीं डालेगा। नींबू का रस, सिरका, इसमें आपका बेटा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति अम्ल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम की अगर बात करें तो हमारा जल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोर, बिल्कुल यही पहला ही ऑप्शन है बेटा इसमें। 8 में का कौन सा है? पहला ही आपको टिक कर देना है। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल गिर गया, हाथ को लवणीय जल से धोएं, बिल्कुल गलत है। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं, बिल्कुल सही बात है, जल्दी जल्दी धो लेंगे तो फायदा रहेगा, ठीक। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, बिल्कुल सही, यही करना चाहिए हमें। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन नहीं। प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें, नहीं भैया, रिएक्शन अगर हाथ पे गिराएंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं, किस में मिला रहे हैं हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिला रहे हैं, यानी कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट को किसी को भी एसिडिक अम्ल में मिलाते हैं तो क्या होता है? इसमें गैस के बारे में बात कर रहे हैं, हमने अच्छे से इसको समझा है। ये गैस निकलती है जो चूने को, पानी को दूधिया कर देती है। देखो यहाँ पे गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है चूने के पानी को ये दूधिया कर देती है, तो ऑप्शन तो ये तो सही है। ये जलती हुई तीली को बुझा देती है, बिल्कुल सही बात है। जलती हुई मोमबत्ती वो तीली मतलब आग को बुझाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भी घुल जाती है। तो ये आपके तीनों सही हैं, इनमें अरुचिकर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तीनों कौन से में आ रहे हैं? 10 का हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 10वें का ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? सामान्य लवण मतलब हम कह सकते हैं साधारण लवण, यानी NaCl। अब NaCl किचन में तो यूज होता है, नमक है ये, ठीक है, रसोई में यूज होता है। अच्छा, इससे हम क्या बनाते हैं? धावन सोडा?
बिल्कुल। दावन सोडा हो गया एक, व्यंजक चूर्ण नहीं, व्यंजक चूर्ण तो अलग तरीके से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी नहीं। बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा बनता है, बुझा हुआ चूना नहीं। तो इसमें दो हो गए, एक तो आपका हो गया पहला बेटा और एक हुआ तीसरा, तो ये किसमें है, पहला और तीसरा, ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, एग्जाम में ये आप सोच लीजिए ऑप्शन बाहर नहीं जाने वाला जो भी मैं बता रहा हूं, और आप एनसीईआरटी चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि आप ना लगा पाओ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बेटा। बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और दूसरा क्या ले लिया था हमने, इसका एक अन्य अवयव और खाद्य अम्ल लिया था। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं भैया, ये तो बहुत हैवी है, ज्यादा थोड़ा ना खा सकते हैं। टार्ट्रिक, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो टार्ट्रिक अम्ल है, ठीक है, बुक में आप पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होगी अम्लीय नहीं, उदासीन नहीं, क्षारकीय हाँ, संक्षारक कोई मतलब ही नहीं है। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है। एक अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन को आपस में, अच्छा, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, गलत। पीएच निम्न होगी तो अम्ल प्रबल होगा। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, बिल्कुल सही बात है। पीएच मान जितना ज्यादा होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। पीएच कम है क्षारक दुर्बल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना, एक मिनट, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल, ये गलत है, दुर्बल वाला सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बेटा और ऑप्शन नंबर 4, ये किस में आ रहे हैं, 2 और 4, ये आ रहे हैं डी में। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा सही है, डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच 7 से कम होती है, क्योंकि अम्लीय होता है ना, ये 7 से कम होगी, ठीक है, या फिर 0 के बराबर। तो इसमें आप बताओ, या 0 के बराबर होगी या 7 से कम। तो देखो 0 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, बहुत, इसका मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय, तो यहाँ पे आप 7 से कम टिक करोगे केवल, ठीक है। क्या करोगे, 7 से कम टिक करोगे। 15 का ए। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं। अम्ल को आप किस में मिला रहे हो, जल में, ध्यान रखना। आयनीकरण होता है, बिल्कुल, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। उदासीनीकरण नहीं होगा। तनुता हाँ होगा। लवण का निर्माण नहीं होगा। तो आपका पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन किसमें है, देखो देखो बी में मिल गया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। दृष्टि दोष युक्त है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो लिटमस पेपर का कोई मतलब नहीं है। हल्दी भी कलर वाला है। वेनिला सत यानी एसेंस, मतलब ये खुशबू वाला है, तो कुल मिला के इसी का यूज करेंगे, क्योंकि जिसको दृष्टि दोष है उसको खुशबू तो आएगी ना, खुशबू के हिसाब से बता देगा, पिटूनिया की पंखुड़ी, ये भी कलर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के उपचार के साथ, देखो मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, मार्बल, चूना पत्थर और बेकिंग सोडा, ये एक ही जैसे प्रोडक्ट हैं, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है चूना नहीं देगा, तो 18 का डी, ठीक। मार्बल हो गया, चूना पत्थर या बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 यानी 19। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का ही होता है। मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सपेरिमेंट भी है, आपने देखा होगा। विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण, चित्र 2.1 लगाया गया है, ठीक है, ये चित्र ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है। भैया अम्ल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर क्षार तो है और क्षार भी आयनों में बदलता है। बल्ब चमकेगा क्योंकि
NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए क्या उपलब्ध कराएगा, आयन उपलब्ध कराएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ये सही है तो ये सी सही है आपका, दूसरा दे ही रखा है। और तो इसमें बल्ब नहीं चमकेगा, परिपथ अर्थपूर्ण है, ये भी गलत है, और बल्ब नहीं चमकेगा, ये भी गलत है। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल नहीं, नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल नहीं, एक्वा रेजिया बिल्कुल सही है भाई, ये ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है, और सिट्रिक अम्ल। तो इसमें देखो ये नहीं है, ये आपका सही होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन सिट्रिक अम्ल क्या है? खनिज अम्ल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? NaOH भी क्षार है, KOH भी, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, आपका ये क्षारक नहीं है अल्कोहल, ठीक है। C2H5OH ये अल्कोहल है, एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य ढूंढना भैया, सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सत्य है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है, यानी प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देगा। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो कुल मिला के तो 24 का जो V है वो क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। मतलब जो हमसे पूछ रहा है सत्य नहीं है, वही वाला ही है। कुछ धातु अम्लों से क्रिया करके लवण हाइड्रोजन, ये भी सही है। कुछ अधातु का ऑक्साइड, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बाकी को तो, लेकिन आप एक एक ऑप्शन को पढ़ें, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, ये देखो व्यंजन का काम करता है बेटा। बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो ये प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। धावन सोडा का यूज हम कांच का व्यंजन में करते हैं, और सोडियम क्लोराइड का, तो ये। अब देखते हैं कौन सा ए किसके साथ मिल रहा है? तीसरे के साथ। तो इसमें ए तीसरे के साथ इन दोनों में मिल रहा है। किन दोनों में? इसमें मिल रहा है और इसमें, ठीक है। बी हमारा मिल रहा है चौथे के साथ, तो बी चौथे के साथ इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए है? और सी पहले के साथ, और डी है आपका दूसरे के साथ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला, ठीक है। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? दिए गए रंग का मार्गदर्शक चित्र भी दे रखा है आपको। आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया बेटा HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया है, और अपने को यहां पता करना है कि कौन सा रंग अपने को यहां पे प्राप्त होने वाला है। तो स्केल भी दे रखा है। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl और NaOH जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला। तो यहाँ पे हल्का पीला और आप देख रहे हो हरा, तो ऑप्शन होगा आपका सी सही, ठीक है। जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विलयन में आयनित नहीं होता, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। आयनित नहीं होता, गलत बात है, HCl तो आयनित हो जाएगी। यह विलयन में आयनित होता है, हाँ सही है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल नहीं देगा। यह जल के अणु के संयोग के कारण जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, बिल्कुल सही। तो दूसरा और चौथा सही होगा, दूसरा चौथा है सी में, तो सी सही है बेटा आपका, ठीक है। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कड़वे होते हैं अम्ल? नहीं, गलत है। खट्टे होते हैं? हाँ। लाल लिटमस को अनीला, लाल लिटमस को नीला करते हैं? नहीं, गलत है ये भी। खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये सही है आपका, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बिल्कुल यही सही होगा आपका, ठीक। क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए।
देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये भी, तो ये तो देखो गलत है वैसे ही। एक्यूएस, जल में एक्यूएस नहीं लगेगा, ये भी गलत है। ये एक्यूएस है, ये ठीक है, और ये इसमें एक्यूएस नहीं लगेगा तो ये भी गलत है। तो फिर यही सही होगा, NaCl एक्यूएस है, जल लिक्विड है, यहाँ पे ये एक्यूएस बनेगा, ये ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा। इसका पीएच संभवतः क्या होगा? लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। छालानी मतलब क्षार होगा, क्षार है तो 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से जो चूने के पानी को दूध दिया तो भैया अम्ल ही करेगा, ठीक है। NaOH 10 ml HCl के 8 ml को कर रहा है पूर्णतः उदासीन, और NaOH के उसी 20 ml को उदासीन करने के लिए HCl का कितने ml चाहिए? डबल ले लो और क्या। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो भैया एंटासिड का, एंटीसिड लिखा हुआ, एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपके 31 और 32, 33, और आप यहाँ पे देख सकते हो 34 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।